सोचिए एक ऐसा चुनाव जहां जीत सिर्फ सीटों से तय नहीं होती बल्कि उन छुपे हुए समीकरणों से होती है जो आखिरी पल में पूरा खेल पलट देते हैं। जहां हर पार्टी मैदान में है लेकिन असली कहानी उस खिलाड़ी की है जो सामने कम और असर में ज्यादा दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण 142 सीटें और एक ऐसा सियासी मैदान जहां मुकाबला सीधा दिखता है लेकिन असल में कहानी कहीं ज्यादा उलझी हुई दिखाई दे रही है। पहली नजर में लगता है कि लड़ाई सीधी है, एक तरफ टीएमसी तो दूसरी तरफ बीजेपी, लेकिन जैसे जैसे आप इस चुनाव की परतें खोलते हैं एक तीसरी ताकत चुपचाप अपनी असर छोड़ती दिखाई देती है और वो है कांग्रेस। अब सवाल उठता है, क्या कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए मैदान में है या फिर वो इस चुनाव की सबसे बड़ी साइलेंट प्लेयर बन चुकी है? जरा इस पूरे भूगोल को समझिए। कोलकाता दक्षिण और दक्षिण 24 परगना, नदियां हावड़ा, हुगली, वरसिंघार, सुंदरम, ये वो इलाके हैं जहां हर सीट पर अलग कहानी चल रही है। कोलकाता और शहरी इलाकों में तस्वीरें साफ है, यहाँ मुकाबला सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच दिखता है। कांग्रेस यहाँ कमजोर जरूर है लेकिन पूरी तरह गायब नहीं है। कुछ पुरानी गढ़ और कुछ पारंपरिक वोट और कुछ मजबूत उम्मीदवार, यही वो फैक्टर्स है जो कांग्रेस को 10 से 15% वोट दिला सकते हैं और यही छोटे छोटे प्रतिशत बड़े खेल को बदलने की ताकत रखते हैं। अब बढ़ते हैं नदियां और उत्तर 24 परगना की तरफ जहां कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ कांग्रेस की जड़ें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। कुछ इलाकों में ऐसे हैं जहां आज भी पार्टी का नेटवर्क सांस ले रही है और जब चुनाव आता है तो यही नेटवर्क अचानक एक्टिव हो जाता है, खासतौर पर उन सीटों पर जहां अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका में है। वहां कांग्रेस आज भी 20 से 30% वोट खींचने की क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यदि वोट पहले से कांग्रेस के पास था जो धीरे धीरे टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो चुका है, तो अब क्या इस बार कुछ बदल सकता है या फिर वही ट्रेंड जारी रहेगा? अब आते हैं हावड़ा और हुगली के औद्योगिक बेल्ट पर जहां की राजनीति और भी पेचीदा है। ट्रेड यूनियन, मजदूर वर्ग और पुरानी वामपंथी सोच, इन सबके बीच कांग्रेस की मौजूदगी एक अजीब सी स्थिति में है। कुछ सीटों पर वाम दलों के साथ तालमेल उसी मजदूरी के साथ, लेकिन कई जगह वही तालमेल टूट भी जाती है। आज जब तालमेल टूटता है तो वोट बिखरते हैं और जब वोट बिखरते हैं तो शायद किसी तीसरे का हो जाता है। यानी यह कांग्रेस खुद जोतन से ज्यादा किसी और का हार का जीत का सामना करना चाहता है। अब जरा दक्षिण 24 परगना की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ टीएमसी की नेटवर्क इतना मजबूत है कि बाकी पार्टियों के लिए जगह बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। सरकारी योजनाओं, लोकल कनेक्शंस और ममता बनर्जी की पकड़, इन सबके बीच कांग्रेस की भूमिका बेहद सीमित हो जाती है। वो सिर्फ कुछ सीटों पर ही नहीं बल्कि नजर आती है। यहाँ स्थानीय चेहरा मजबूत हो या फिर जनता की नाराजगी हो, लेकिन असली सस्पेंस छुपा है सीमावर्ती इलाकों में। वसीरहाट और आसपास के क्षेत्र जहां चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि पहचान, सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। यहाँ ध्रुवीकरण साफ दिखता है। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा टीएमसी की तरफ जाता है और हिंदू वोट बीजेपी के साथ। ऐसे में कांग्रेस के लिए जगह और भी संकरी हो जाता है। जैसे कि यही वोट जहां है, अगर थोड़ी भी सी
सेध लगती है तो पूरी समीकरण हिल सकती है। अब अगर पूरे दूसरे चरण की 142 सीटों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस शायद बड़ी जीत की ओर नहीं बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह हारती भी नजर नहीं आ रही है। अनुमान ये कहता है कि कांग्रेस 6 से 12 सीटों तक जीत सकती है, लेकिन असली खेल इन सीटों में नहीं है। असली खेल उन 20 से 30 सीटों में है जहां कांग्रेस जीत नहीं रही, लेकिन 15 से 25% वोट लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। और जब मुकाबला त्रिकोणीय हो जाती है तो जीत का अंतर घटता है, और जब अंतर घटता है तो हर वोट की कीमत बढ़ जाती है। यही वो जगह है जहां कांग्रेस स्वाइलर नहीं बल्कि गेम चेंजर बन जाती है। तो क्या कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ दर्शक है या फिर वो भी छुपा हुआ खिलाड़ी है जो बिना सामने आए पूरी खेल को नियंत्रित कर रहा है? क्या ये 6 से 12 सीटें आगे चलकर किसी बड़ी कहानी की शुरुआत बनाएगी या फिर ये सिर्फ आंकड़े में सिमट कर रह जाएगी? ये सवाल अभी बाकी है, क्योंकि इस चुनाव में जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई नतीजों के दिन सामने आएंगे। यानी कि भाई जब 4 तारीख को इलेक्शंस की वोट गिनती होगी तब मालूम चलेगा। गलती की हार बताएगी। और याद रखिएगा, राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जो सामने कम और असर में सबसे ज्यादा होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चाल, छोटी मोटी चाल और बड़ी बड़ी चाल बड़ा असर डाल सकती है। जहां चुनाव सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव नहीं बल्कि टाइमिंग का खेल बन जाता है। सोचिए, अगर किसी सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद करीब हो, अंतर में सिर्फ देखा जाए तो 2 से 3 हजार वोटों का हो, और वहीं पर कांग्रेस 20,000 वोट ले जाए, तो असली जीत किसकी मानी जाएगी? यही वो साइलेंट इम्पैक्ट है जो इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस भले ही सिर्फियों में कम नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर इस किंग मेकर की भूमिका निभा रही है या फिर हालात ने इसे इस जगह पर खड़ा कर दिया है? अगर ग्राउंड रिपोर्ट को आप ध्यान से समझोगे तो भाई एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आ रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार भले ही जीत की दौड़ में हैं, लेकिन पीछे भी नहीं हैं, लेकिन इनकी व्यक्तिगत छवि, लोकल कनेक्शंस और जमीनी पकड़ उन्हें मजबूत बना देती है। और जब उम्मीदवार मजबूत होती है तो पार्टी की कमजोरी भी कुछ हद तक छुप जाती है। यानी कि जहां चुनाव पार्टी नहीं बल्कि चेहरा जीतने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक और बड़ा फैक्टर्स है वाम दलों का वोट, जो इस बार पूरी तरह बंटा हुआ नजर आ रहा है। पहले जहां वाम और कांग्रेस का तालमेल कई सीटों पर गेम बदल देता था, अब अलग अलग लड़ने की वजह से वही वोट बैंक 2 हिस्सों में टूट गया है। और जब वोट बैंक टूटता है तो फायदा हमेशा तीसरे व्यक्ति को होता है, तीसरे खिलाड़ी को होता है। यानी कई सीटों पर कांग्रेस और वाम दोनों मिलकर भी उतना असर नहीं डाल पा रहा है जितना पहले एक साथ डालते थे। लेकिन इसी बीच टूटने के भी कई सीटें की आवाज आई थी जहां कांग्रेस को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता था। जब वोट बिखरते हैं तो समीकरण अचानक बदलते हैं, और जहां समीकरण बदलते हैं वहीं से सरप्राइज रिजल्ट निकलता है। अब जरा सोचिए, अगर कांग्रेस 6 से 12 सीटें जीतती है तो और 20 से 30 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है, तो क्या ये सिर्फ एक साधारण प्रदर्शन होगा या फिर ये 2026 के बाद की राजनीति की ट्रेलर होगी? क्योंकि चुनाव सिर्फ आज का परिणाम नहीं है, ये तय करने वाला जो कल की दिशा भी तय करता है। और अगर कांग्रेस इस बार कम सीटें जीत कर भी
कई बड़ी सीटों का फैसला प्रभावित करती है तो उसका राजनीतिक वजन आंकड़ों से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या कांग्रेस इस पूरे मौके को पहचान पाएगी या फिर एक बार फिर समिति संसाधनों और कमजोर संगठनों की वजह से अपने ही असर को सीटों में बदलने से चूक जाएगी। क्योंकि राजनीति में मौके बार बार नहीं आते हैं और जो मौके को पहचान ले वही असली खिलाड़ी मैदान में बन जाता है। अब सबकी नजर टिकी हुई है नतीजे के दिन पर, जब ये साफ होगा कि कांग्रेस सिर्फ एक तीसरी पार्टी नहीं थी या फिर वो ताकत जिसने बिना जीते भी जीत की दिशा तय कर दी। क्योंकि इस बार का चुनाव हमें एक बड़ी सीख देने वाला है कि राजनीति में हमेशा वही नाम जीतता है जिसकी पास सबसे ज्यादा सीटें हो। कभी कभी जीत उसकी भी हो जाती है जो दूसरे की जीत की हार का कामना करता है। शायद पश्चिम बंगाल का ये चुनाव उसी अनदेखी ताकत की कहानी लिखने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।